स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस की इस नए वीडियो में। आज जो अपन है नैनसेट समीकरण के आधार पर न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले एक बार इसको दोबारा से देखते हैं कि अपने पास में उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल की कोई सेल अभिक्रिया है, जो कि सेल अभिक्रिया आपकी निम्न प्रकार से दे रखी है। तो उसके लिए जो आपका आपका समीकरण आता है, नैनसेट समीकरण कहते किसे हैं, यानी कि पहले ये समझते हैं नैनसेट समीकरण होता क्या है। तो नैनसेट समीकरण की सही तरीके से अगर आपको, वैसे तो नैनसेट समीकरण किसे कहते हैं, डेफिनेशन तो आपकी बहुत ही कम पूछी जाती है, फिर भी अपन देख लेते हैं नैनसेट समीकरण क्या होती है। तो क्या किया था नैनसेट ने, क्या किया, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड की सेल के विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इलेक्ट्रोड की प्रकृति को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो इसने क्या किया, सेल के विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड की प्रकृति को आर से, और साथ ही क्या क्या हो जाएगा, ताप, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। तो नैनसेट ने सेल के विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड की प्रकृति आर, और ताप क्या हो जाएगा, टी। साथ ही जो आपका क्या होता है, विलयन में उपस्थित जितने भी पदार्थ है, विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों की सक्रिय सांद्रताएं बोल दो या सक्रियता बोल दो, सक्रिय सांद्रताओं के बीच में संबंध स्थापित किया, जिससे जो समीकरण प्राप्त हुई उस समीकरण को क्या कहा जाता है, नैनसेट समीकरण कहा जाता है। तो नैनसेट समीकरण की डेफिनेशन क्या होगी कि नैनसेट ने सेल के विद्युत वाहक बल ई, इलेक्ट्रोड की प्रकृति आर और ताप, इनमें तथा विलयन में उपस्थित जितने भी आपके पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों की क्या की, जो सक्रिय सांद्रताएं होती है, उनमें जो संबंध स्थापित किया, उससे जो अपने को समीकरण प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, नैनसेट समीकरण कहलाता है। अब देखो, ये था आपका पीछे डेरिवेशन कराई, उसमें सक्रियता के रूप में दे दिया, यानी कि यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, आपके ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक, ये क्या हो जाएंगे, उत्पाद। तो लोग कैसी था, और कैसी की जगह अपन ने क्या लिखा था, उत्पादों की सांद्रताएं बटा अभिकारकों की सांद्रताएं। क्यों, साम्य अवस्था स्थिरांक कैसी, जो अपन ने किस लिए लिया था, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार है, उसको अपन ने लिखा था। तो देखो, उत्पाद ये हो गए सी और डी, और अपन जानते हैं द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं वो किसके रूप में आ जाते हैं, घातांक के रूप में। डेरिवेशन पीछे वाले सूत्र में अपन ने क्या किया था, यहाँ पर सी की जगह क्या ले लिया, एसी। क्यों, उन सभी सांद्रताओं को अपन ने क्या ले लिया, सक्रियता ए के रूप में ले लिया। तो देखो, एसी, सी की सक्रियता हो जाएगी, एडी, डी की सक्रियता हो जाएगी, ए की सक्रियता हो जाएगी, ए बी क्या हो जाएगी, बी की सक्रियता। तो देखो, मेन चीज है, आपको इसी प्रकार से याद रख सकते हो, यानी कि उत्पादों की सांद्रता बटा क्या हो जाएगी, अभिकारकों की सांद्रता, और जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं वो किसके रूप में आ जाते हैं, घात के रूप में आ जाते हैं। इसको देखो हल्का सा और भी चेंज कर सकते हैं, ये इसकी परिभाषा है। इसी सूत्र को आप ये भी लिख सकते हो, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट प्लस का 2.303 आर टी अपॉन का क्या हो जाएगा, एन एफ, और क्या हो जाएगा, लॉग ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी, सी की पावर स्मॉल सी, और डी की पावर स्मॉल डी। ये भी आपका समीकरण हो सकता है। फर्क क्या है, इसमें अपन ने क्या किया, यहाँ पर उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता, यहाँ पर अपन ने अभिकारक को क्या ले लिया, ऊपर ले लिया, तो क्या हो गया, अभिकारकों की सांद्रता बटा क्या हो जाएगी, उत्पादों की सांद्रता। जैसे ही ये करोगे तो आपका चिन्ह है वो माइनस से किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसी तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। फिर देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पर ये जो आपका था n को छोड़ करके, यानी कि NF था, तो इतने को छोड़ करके इसका मान अपन ने यहाँ पर हल करके लिखा था। तो अपन जानते हैं 2.303, R का मान कितना होता है, 8.314, टेम्परेचर परम ताप यानी कि 298 केल्विन ताप पर हो गया, और फेराडे का मान, यानी कि फेराडे अपन जानते हैं, इसमें लेते हैं तो फेराडे कितना होता है, 6500 कूलाम होता है। इन सब का अगर अपन मान यहाँ पर हल करते हैं तो जो वो मान निकल करके आता है वो आता है 0.0 0591।
ठीक है। ये जो मान है अपन इसमें रखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसमें रखते हैं तो E बराबर आपका क्या प्राप्त हो जाता है, E बराबर E नोट माइनस का क्या हो जाएगा, इसकी जगह पूरे की जगह क्या हो जाएगा 0.0591 बटा n आपका रह जाएगा n, और आगे क्या हो जाएगा log, ऊपर वाला फॉर्मूला लेते हैं तो c की पावर c और d की पावर क्या हो जाएगी स्मॉल d, a की पावर क्या हो जाएगी स्मॉल a और b की पावर क्या हो जाएगी स्मॉल b। ये हो जाएगा अपना नेंसर समीकरण का इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, उत्पादों की, उत्पाद बोल दो जो है उत्पादों की सांद्रता बटा क्या हो जाएगी अभिकारकों की सांद्रता, या जो है क्रियाकारक और क्रियाफल। तो अगर मान लो आपका इस प्रकार की सेल अभिक्रिया है जिसमें आप क्या करते हैं अभिकारकों की सांद्रता और उत्पादों की सांद्रता, ये बड़ा कोष्टक किसको बताता है सांद्रता को बताता है। तो अभिकारकों की सांद्रता और उत्पादों की सांद्रता अगर कितनी हो इकाई हो, क्या हो आपकी इकाई हो, यानी कि समस्त जो आपके अभिकारक और समस्त क्रियाकारक है अगर इन सभी की क्या हो सांद्रता इकाई हो तो ये मान पूरा कितना हो जाएगा 1। तो 1 होने से ये क्या बनेगा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये आपको याद रखना है। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। ये log 1 2 3 4 5 6 7 ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपका आएगा log वाला, तो वहां पर भी अपन इसको अच्छे से समझाएंगे। तो देखो log 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0, तो 0 होने से ये 0 होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो उस स्थिति में आपका ई सीधा किसके बराबर हो जाएगा ई नोट, यानी कि वहां पर जो अपन है ई नोट सेल निकालेंगे वही सेल का क्या हो जाएगा सेल विभव हो जाएगा, यानी कि मानक सेल विभव क्या होगा सेल विभव होगा। और मानक सेल विभव ई नोट सेल है अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो ई नोट सेल बराबर अपन पीछे की वीडियो में पढ़ा है, ई नोट सेल बराबर क्या होता है ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो आपको सांद्रता है इकाई दे रखी है सभी जगह 1 मोल 1 मोल 1 मोल ऐसे दे रखा है, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है पीछे वाला, वहां पर सीधा क्या ज्ञात कर दो ई नोट ज्ञात कर दो, ई नोट सेल, वो ई नोट सेल ही क्या हो जाएगा सेल विभव हो जाएगा। इसका मतलब ये सेल विभव और इस सेल विभव में क्या अंतर हो गया कि ये अपन है ये ई नोट सेल सीधा ज्ञात कर सकते हैं, ये ई नोट सेल ही ई होगा, कब होगा जब आपका क्या हो जाएगा ये सांद्रता सारी क्या हो इकाई हो। लेकिन ये ई नोट सेल है इसके मान में से कम या अधिक हो जाएगा, कब हो जाएगा जब आपकी कुछ न कुछ सांद्रता दे रखी है, वो अपन न्यूमेरिकल की सहायता से समझेंगे। तो अपना ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ई बराबर ई नोट माइनस का 0.0591 बटा एन, एन जहां पर क्या होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आते हैं देखो इस पर आधारित अपन है न्यूमेरिकल। तो नेंसर्ट समीकरण है, नेंसर्ट समीकरण का फॉर्मूला आपको याद रखना है E बराबर होगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n और log जो है c की पावर c d की पावर d और a की पावर a और b की पावर b, जहां पर ABCD आपको बता रखे हैं क्या होते हैं वो चीजें आपको बता रखी है। अब देखो अपन आते हैं न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट पे। न्यूमेरिकल फर्स्ट क्या कहता है आपका, यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है सेल विभव, या जो है ईएमएफ जो है वो दे रखा है कॉपर इलेक्ट्रोड का, इनोड सेल है वो दे रखा है, इनोड सेल ईएमएफ या मानक सेल विभव या सेल विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है 0.34 वोल्ट है, तो 0.1 मोलरता के कॉपर आयन युक्त है, यानी कि अब आपको जो है सांद्रता है 0.1 दे दी। जो फॉर्मूला ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड कहां पर लगा रहे थे, जब सांद्रता क्या हो आपकी 1 मोल हो उस स्थिति में ये लगा सकते हैं। फॉर्मूला वो भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो, नेंसर्ट समीकरण सभी की सांद्रता 1 मोल है, लेकिन सभी की सांद्रता 1 मोल हो जाएगी तो ये log 1 होगा, log 1 हो गया 0, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और ई सीधा ही किसके बराबर हो जाएगा ई नोट सेल। लेकिन यहाँ पर अब सांद्रता है वो चेंज कर दी, सांद्रता कितनी दे दी है आपकी 0.1 मोल कॉपर आयन युक्त विलेय के कॉपर इलेक्ट्रोड का ही ईएमएफ ज्ञात करना है, यानी कि पहले तो ये था 1 मोल के अनुसार था, लेकिन अब अपने को कितने के अनुसार ज्ञात करना है 0.1 मोल के, यानी कि ये तो दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है
इनोड सेल जो आपका दे रखा है, इनोड सेल दे रखा है 0.34 पर। अपने को इसका इलेक्ट्रोड विभव या ईएमएफ ज्ञात करना है, वो सांद्रता इस सांद्रता पर देना है, यानी कि ये 1 मोल पर है, अपने को 0.1 मोल पर ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं पहले इसके लिए अपने को देखना है कॉपर इलेक्ट्रोड, तो इसको अपने को जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपने को देखो क्या चाहिए, एन चाहिए। एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। अब कॉपर इलेक्ट्रोड की जो है अपन सेल अभिक्रिया अपन देखते हैं तो वो आपकी सारणी या टेबल में बनी हुई है, वो आपकी कॉपर इलेक्ट्रोड की सेल अभिक्रिया है, वो आपकी क्या रहेगी, ये अपन जानते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड है कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया करके और क्या बनाता है, कॉपर धातु बनाता है। ये कॉपर इलेक्ट्रोड की क्या हो जाएगी, अर्ध सेल अभिक्रिया हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉपर इलेक्ट्रोड की अर्ध सेल। क्यों, एक इलेक्ट्रोड पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो जाएगा, अर्ध सेल अभिक्रिया। और कौन सी अर्ध सेल अभिक्रिया होगी, ये भी स्पष्ट दिख रहा है, जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। अब देखो इस सेल के लिए जो इनोड सेल है, इस इनोड सेल का मान आपको दे रखा है। तो इनोड सेल है यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब, मानक का मतलब क्या हो गया, इनोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनोड सेल दे रखा है कितना है, प्लस का 0.34 वोल्ट। अपने को क्या ज्ञात करना है, 0.1 पर, यानी कि ये तो 1 मोल पर दे रखा है, अपने को 0.1 पर ईएमएफ ज्ञात करना है। तो 0.1 पर ज्ञात करने के लिए अपने को यानी कि सांद्रताओं के रूप में ये आ गया, अभिकारक और उत्पादों की सांद्रताओं के रूप में अपना ये हो गया। अब देखो अपन क्या करते हैं, क्यों यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो सिर्फ क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अनुसार जो है अपन इसको नहीं ले सकते, या फिर सीधा है ये आपका अभिकारक हो गया, ये मान लो उत्पाद हो गया, तो इस रूप में भी आप मान सकते हो। अब देखो अपन क्या करते हैं, नैनसर्ट समीकरण आपके यहाँ पर लगाते हैं। तो नैनसर्ट समीकरण से, नैनसर्ट समीकरण क्या कहती है, E बराबर क्या होता है, इनोड सेल माइनस का 0.0591 बटा n। n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन देखो आपको यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 2 log क्या हो जाएगी, उत्पादों की सांद्रता बटा क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता बटा अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद क्या होगा, कॉपर, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर, और अभिकारक क्या हो जाएगा, कॉपर 2+, तो ये हो गया कॉपर 2+ क्या हो जाएगा, अभिकारक। अब ध्यान देने वाली जो आपको बात याद रखनी है, वो आपको क्या याद रखनी है कि कोई भी ठोस धातु है, किसी ठोस धातु की सांद्रता इकाई मानी जाती है, जैसे मान लो Ag हो गया, सांद्रता 1 रहेगी, Au हो गया, सांद्रता आपकी 1 रहेगी, निकल हो गया, इसकी सांद्रता 1 रहेगी, या फिर इसी प्रकार से जैसे Zn हो गया, सांद्रता 1 रहेगी, कॉपर हो गया, इसकी सांद्रता 1 रहेगी। यानी कि धातु है आयनों के रूप में न होकर के धातु स्वतंत्र अवस्था में, ठोस अवस्था में है, तो उसकी जो ये सांद्रता होगी उसका मान सदैव कितना रहता है, आपका 1 रहता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि किसी भी ठोस धातु की जो सांद्रता है वो क्या होती है, इकाई मानी जाती है। अब देखो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये देखते हैं, ये आपकी क्या है, ठोस धातु, यानी कि ये कॉपर है धातु के रूप में, लेकिन ये क्या है, धातु आयन के रूप में है, यानी कि कॉपर आयन युक्त इलेक्ट्रोड है। तो अपन देखते हैं इसके लिए जो सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखो आप अपन हल करते हैं, E बराबर क्या होगा, इनोड सेल या इनोड सेल का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, प्लस का 0.34, तो ये हो जाएगा 0.34, 0.0591 बटा क्या हो जाएगा, 2 log कॉपर क्या है, ठोस धातु है, और किसी भी ठोस धातु यानी कि धातु के रूप में है वो, यानी कि आयनों के रूप में नहीं, धातु के रूप में है, तो सांद्रता क्या मानेंगे, 1। तो इस कॉपर की जगह क्या रख देंगे, 1। कॉपर 2+ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब देखो आगे क्या करना है, इसको हल करते हैं अपन यहाँ पर आगे की तरफ। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, इनोड सेल का मान कितना है, 0.34 माइनस का 0.0591 बटा क्या हो जाएगा, 2 log 1,
और कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ की सांद्रता कितनी दे रखी है, यानी कि 0.1 मोल कॉपर आयन युक्त, यानी कि कॉपर है आयन है उसकी सांद्रता कितनी है 0.1 मोल दे रखी है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 0.1 मोल आपका यहाँ पर कर देंगे। अब 0.1 मोल आपका यहाँ पर करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पर, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.34 माइनस का 0.0591 बटा क्या हो जाएगा 2 log। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर क्या लेके आएंगे 10, नीचे क्या रहेगा 1, तो क्या हो जाएगा 10 बटा 1 क्या हो जाएगा 10। log 10 की वैल्यू आपको दे रखी है प्रश्न में, कितनी होती है 1 होती है, दे रखा है, नहीं तो याद भी रखनी है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0.34 और माइनस का 0.0591 बट्टा क्या हो जाएगा 2। अब इसको क्या करना है आपको हल करना है, इंटू 1 होगा ये, इस सब को हल करोगे तो 0.34 और ये वैल्यू माइनस करके और जो आपका आंसर आएगा वो आपको निकालना है कि कितना होगा आंसर, यहां से आप स्वयं कर सकते हो। तो ये था आपका नैनसेट समीकरण के अनुसार अपन किस प्रकार से प्रश्न हल करते हैं। तो देखो जो सांद्रता दे रखी है, अगर मान लो ये 1 मोल ही होता तो 1 मोल होने से क्या होता, इसकी भी सांद्रता 1, इसकी भी सांद्रता कितनी होती 1, तो log 1 बन जाता, और log 1 बनते ही क्या हो जाता आपका 0 हो जाता, और जो मान 0 होता तो इस पूरे को 0 कर देता, तो E किसके बराबर हो जाता है E0 सेल, और E0 सेल आपका दे रखा है कितना है 0.34। तो इस नैनसेट समीकरण की आवश्यकता कब पड़ी, जब आपका सेल अभिक्रिया दे रखी है और साथ में सांद्रता दे रखी हो, उस स्थिति में अपन नैनसेट समीकरण है उसका यूज करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकालने ना ये लगभग आएगा 0.31, यानी कि इसमें से कुछ एक वैल्यू 0.00 जो है यहाँ पर 591 है, तो इसका आधा हो जाएगा, 600 का आधा लगभग कितना होता है 300 लगभग, यानी कि 295 के लगभग ये आएगा, तो उसमें से ये घटाएंगे तो ये 0.31 के लगभग आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये न्यूमेरिकल हो गया, अभी इस आधार पर एक न्यूमेरिकल अपन और करते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखो 298 केल्विन पर इस सेल का जो अपने को ईएमएफ याद करना है। सेल अपने को दे रखा है सेल आरेख के रूप में, निकल से निकल 2+, सांद्रता देखो दे रखी है, पहले अपन कुछ नहीं दे रखा होता है 1 मोल मानते हैं, और ये आपको बताया था 1 मोल मानेंगे तो सारी जो है ठोस धातु की सांद्रता है वैसे ही इकाई हो जाएगी, इसकी भी सांद्रता 1 है, तो ये तो ठोस धातु है, तो आपको बताया था किसी भी ठोस धातु की इकाई क्या होती है सांद्रता, इसकी भी सांद्रता 1, इसकी भी सांद्रता 1, ये भी ठोस धातु इसकी सांद्रता 1 और इसकी सांद्रता 1, और सभी की सांद्रता 1 हो गई तो log 1 बनकर के 0 हो जाएगा। इसमें देखेंगे भी किस प्रकार से ये वैल्यू होती है, और जो है आपको याद भी रखना है कि किसी भी ठोस धातु की सांद्रता 1 होती है और सभी सक्रिय पदार्थों की सांद्रता इकाई होगी, तो E सीधा किसके बराबर हो जाएगा E0 सेल के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको अपन हल करते हैं। अब देखो यहाँ पर E0 सेल नहीं दे रखा है, E0 सेल अपने को नहीं दे रखा है, अपने को सेल दे रखा है, उस सेल का सेल आरेख दे रखा है। तो पहले तो अपने को ये देखना होगा कि अपन जानते हैं सांद्रता दे दी, तो यहाँ पर है इसकी सांद्रता चेंज कर दी, यहाँ पर इसकी सांद्रता अलग दे दी, इसका मतलब नैनसेट समीकरण का यूज करना होगा। और नैनसेट समीकरण के लिए अपने को क्या चाहिए, बाकी वैल्यू तो अपन देख लेंगे, लेकिन n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे मिलेगी, तो उसके लिए अपने को अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं वो लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पूरा सेल आरेख दे रखा है, इसका मतलब दोनों के लिए अपने को अर्ध सेल अभिक्रियाएं लिखनी पड़ेगी, लेकिन अपने को फिर ये भी देखना होगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, इसके अनुसार भी अपने को ये देखना है। तो वो अपन देखो इसको किस प्रकार से देखते हैं, तो निकल का इलेक्ट्रोड है और एक आपका इलेक्ट्रोड किसका है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। तो देखो इसका मान माइनस में, इसका प्लस में, तो जो माइनस में अधिक होता है उसका क्या हो जाएगा, वो अपचयिक क्षमता अधिक होती है, उस स्थिति में क्या होगा स्वयं का क्या करेगा ऑक्सीकरण। इसका मतलब निकल वाला इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण करेगा और इसका क्या हो जाएगा आपका अपचयन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर जो है ये चीजें हैं अपन यहाँ पर जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो अपन क्या करते हैं, ये तो पता चल गया ऑक्सीकरण और अपचयन, तो उसके अनुसार समीकरण लिखते हैं। तो देखो समीकरण अपनी क्या बनेगी, अपन जानते हैं एक ऑक्सीकरण किस पे होता है एनोड पर, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो किस प्रकार से होगा, तो होगा निकल से क्या है निकल 2+, बराबर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हो गया एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। फिर है आपका कैथोड, कैथोड पर क्या होगा अपचयन अर्ध सेल वाली अभिक्रिया, तो कैथोड पर कौन सा इलेक्ट्रोड है Ag है, तो क्या हो जाएगा Ag+ के रूप में है और साथ में क्या है एक इलेक्ट्रॉन होगा, तभी जाकर के ये किस में बदलेगा Ag। लेकिन अभिक्रिया संतुलित नहीं हुई क्यों, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, नीचे कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2Ag+ से क्या हो जाएगा
2Ag। सिर्फ बराबर करने के लिए अपन ने को 2 से गुणा किया, पूरी सेल अभिक्रिया क्या बनेगी, हालांकि इसका यूज नहीं है लेकिन फिर भी अपन नॉलेज के लिए लिख देते हैं, सेल अभिक्रिया, पूरी सेल अभिक्रिया Ni के साथ में क्या जुड़ेगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे कैंसिल, सामने की तरफ आपका क्या है 2Ag और प्लस का क्या हो जाएगा Ni पे 2 प्लस। अब देखो निकल वाले इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण हो गया और सिल्वर इलेक्ट्रोड का क्या हो जाएगा आपका Ag, सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड का क्या हो गया अपचयन है हो गया। तो ये हो गई अपनी पूरी सेल अभिक्रिया। अब देखो इसको अपन आगे भी चेंज कर सकते हैं। अब इससे अपन जो है नेनसेट समीकरण अपन यहां से निकालते हैं। तो नेनसेट समीकरण अपना क्या कहता है, नेनसेट समीकरण के अनुसार, तो नेनसेट समीकरण से अपन जानते हैं क्या होता है, E बराबर ई नोट सेल माइनस का 0.0591 बटा क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पता चल गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, तो यहाँ पर इस नेनसेट समीकरण से सीधा मैं लिख देता हूं यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और लॉग क्या हो जाएगा, लॉग क्या बनेगा उत्पादों की सांद्रता बटा क्या होगी अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद कौन कौन से हैं Ag, तो क्या हो जाएगा Ag, उत्पादों की सांद्रता बटे क्या हो जाएगी अभिकारकों की सांद्रता। तो यहां पर अपन देखते हैं उत्पाद क्या हो गया आपका जो है Ag हो गया, साथ में जो है Ag प्लस का क्या हो जाएगा Ni पे क्या हो गया 2 प्लस हो गया, Ni पे क्या हो गया 2 प्लस, यानी कि Ag और Ni पे क्या 2 प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया आपका उत्पाद हो गए बटा क्या होते हैं अभिकारक। अभिकारक कौन कौन से हैं Ni निकल और क्या हो जाएगा Ag प्लस, और यहाँ पर ध्यान रखना ये Ag प्लस से आगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो किसके रूप में आ जाता है घातांक के रूप में आ जाता है। यहाँ पर देखो Ag इसके इस पर भी Ag के आगे क्या है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो 2 कर सकते हो, यानी कि अभिक्रिया में जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो किसके रूप में आ जाता है घातांक के रूप में आता है। ये आपको नेनसेट समीकरण के अनुसार बताया था। ठीक है, तो अपन ने क्या किया E बराबर ई नॉट सेल 0.059 बटा n होता है, n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां से अपने को पता चल गई कितनी है 2, लॉग उत्पादों की सांद्रता बटा क्या होगी अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता आपकी क्या है, तो उत्पाद कौन कौन से हैं, तो उत्पाद इस समीकरण से अपने को पता चलेगा। तो देखो Ag हो गया, Ag स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के घात के रूप में, Ni पे क्या हो गया 2 प्लस हो गया। फिर देखो अभिकारक, अभिकारक कौन कौन से हैं ये, तो Ni और Ag प्लस सांद्रता इसमें रूप आगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक किसके रूप में आ जाएगा घात के रूप में आ जाएगा। अब देखो इसको चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए आपको क्या बताया था E बराबर देखो ई नोट सेल है, तो ई नोट सेल अपने को यहाँ पर नहीं दे रखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव अपने को नहीं दे रखा है, लेकिन अपन जानते हैं यहाँ पर अपने को दे दिया ई नोट एक निकल का इलेक्ट्रोड, एक क्या दे दिया सिल्वर का इलेक्ट्रोड। अब अपने को पहचाना इनमें से कौन सा कैथोड होता है कौन सा एनोड, क्यों ई नोट सेल बराबर अपन जानते हैं क्या होता है ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड। अब देखो थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं, ये माइनस की कैलकुलेशन थोड़ी आपकी डिफिकल्ट न हो तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको प्लस में भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप माइनस में भी रह सकते हो, दोनों ही तरीके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं इसको प्लस में करता हूं, देखो तो प्लस में करने से क्या होगा 0.0591 बटा 2 लॉग, प्लस करते ही यानी कि ये प्लस का चिन्ह हुआ, क्यों हुआ कि अपन ने क्या किया उत्पादों की सांद्रता जो ऊपर थी उसको कहां पर लेके आ गए नीचे, अभिकारकों की सांद्रता जो नीचे थी उसको कहां पर लेके आ गए ऊपर, यानी कि ये चिन्ह चेंज हुआ, क्यों हुआ कि अपन ने ये जो है इस प्रकार से उत्पादों और अभिकारकों की सांद्रता को ऊपर नीचे किया, तो Ni ऊपर आ जाएगा आपका और नीचे क्या हो जाएगा Ag प्लस की पावर कितनी हो जाएगी 2 बटा नीचे क्या रहेगा आपका Ag की पावर कितनी हो जाएगी 2 और Ni क्या हो जाएगा 2 प्लस। अब देखो अपने को आगे क्या करना है, इनोड कैथोड माइनस का इनोड एनोड, इनोड सेल की जगह क्या लिखा है इनोड कैथोड माइनस का इनोड एनोड। अब अपने को देखना है कि ये कैथोड है या ये कैथोड है या इनमें से एनोड कौन सा है, तो अपने को बताया था एनोड किस पर हो रहा है निकल ऑक्सीकरण, यानी कि निकल वाला इलेक्ट्रोड क्या है एनोड है और सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड क्या है कैथोड है। इसका मतलब अपन यहाँ पर सीधी वैल्यू रखते हैं, तो इनोड कैथोड का मतलब सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह है, तो क्या लिखेंगे 0.80 माइनस निकल वाला इलेक्ट्रोड क्या है एनोड की तरह है, आगे इसके माइनस का एक तो माइनस सूत्र के अनुसार हो गया, एक माइनस ये हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और क्या हो जाएगा 0.25
प्लस का 0.0591 बटा क्या हो जाएगा 2 log। अब अपन जानते हैं किसी भी ठोस धातु की सांद्रता क्या होती है इकाई। निकल धातु है, सांद्रता कितनी हो जाएगी 1। Ag प्लस की सांद्रता दे रखी है। Ag प्लस की सांद्रता क्या दे रखी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी दे रखी है 0.1। Ag प्लस का क्या होगा स्क्वायर, इसका मतलब 0.1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा, फिर देखो नीचे क्या है Ag का स्क्वायर। ठोस धातु की सांद्रता कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। Ni2 प्लस की सांद्रता दे रखी है कितनी 0.01, तो ये क्या हो जाएगी 0.01। अब आगे हल करते हैं तो देखो E बराबर 0.80 में 0.25 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1.05 हो गया, यानी कि 80 में भी 100 होता है और 0.5 और है तो 1.05 हो गया। दो संख्या के बाद में पॉइंट है 0.0591 बट्टा क्या होगा 2 log 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01, तो ये हो गया 0.01, ये क्या हो जाएगा 0.01। 0.01 से 0.01 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा log 1 बनेगा, और log 1 क्या होता है आपका 0 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा E बराबर 1.05 प्लस का 0.0591 बटा 2 log, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा log 1 हो जाएगा। तो क्या बनेगा E बराबर क्या होगा 1.05 प्लस का 0.0591 बटा क्या हो जाएगा 2, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो 0 होने से ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा 1.05, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन है निम्न प्रश्नों को हल करते हैं, यानी कि सांद्रता। ये तो जाकर के देखो जी यहाँ पर 0 हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि 0 ही हो जाए, चेंज भी हो सकता है, तो वो आपको हल करना आना चाहिए। ये कैसे होगा, जब इसकी अपने न्यूमेरिकलों की प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये चीजें आपकी अच्छी तरीके से क्लियर होगी। तो ये नैनसेट समीकरण है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इस पार्ट का जो है, वैसे तो आपकी बैटरी वाला टॉपिक है, लेकिन वो बैटरी वाले टॉपिक में क्या करना है, बैटरी वाले टॉपिक से वैसे थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको जो है पीछे की जो है सालों में भी जो स्टूडेंट है उन्होंने जो है सेल्फ स्टडी के तौर पे आपको उन्होंने भी तैयार किया, आपको भी सेल्फ स्टडी के तौर पे तैयार करना है। किस प्रकार से तैयार करना है वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे जो है जो भी आपकी बैटरियां हैं, उन बैटरियों में अलग अलग प्रकार की बैटरियां या सेल दे रखे हैं, उनकी एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया आपको याद रखनी है, साथ में उसका डायग्राम और उसकी पूरी सेल अभिक्रिया, ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, और साथ ही लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया वो भी आपको याद रखनी है। तो कल के वीडियो में जो आपका है लास्ट टॉपिक बचेगा इस पार्ट का, सेल के विद्युत वाहक बल और गिब्स ऊर्जा में जो संबंध है उसका समीकरण अपन करेंगे। जो अपन ने नैनसेट समीकरण में फॉर्मूला लिया था कि वो कैसे आया, तो वो कहां से आया, उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन है अपन कल के वीडियो में करेंगे। साथ ही इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी आपका जो है, अगर जो है अपने को न्यूमेरिकल अच्छा उदाहरण मिलेगा तो वो भी आपको जो उदाहरण करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी की चर्चा है अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनको एक बार जो है साथ में रिवाइज जरूर करते आप रहें। धन्यवाद।